हाल ही में माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अपने बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं, जिसमें 12वां और 10वें परीक्षा के जो बच्चे हैं उन्होंने कई सारे बच्चों ने अपना नंबर जिले और प्रदेश में बनाया है। अशोकनगर की अगर बात करें तो संस्कार एकेडमी स्कूल ने इस बार फिर जो है जिले की मेरिट में अपना नाम बनाया है और यहाँ की जो 12वीं कक्षा की छात्रा है नंदिनी नायक, उसने जो है दूसरे नंबर पर जो है सफलता हासिल की है। तो आज उनका यहाँ सम्मान हुआ है। तो दयाराम जी की बिटिया है और इस स्कूल में लंबे समय से पढ़ी, तो पहले तो बहुत सारी बधाई और खूब शुभकामनाएं। तो पहले से उम्मीद थी इतनी परसेंटेज की तैयारी के हिसाब से, या कहीं और भी कमी लग रही है अभी? सर 90+ का था, पर थोड़ा सा रह गया। स्कूल ने इतना अच्छा पढ़ाया था तो हिसाब से थोड़ी सी कम हो गई, बाकी 90+ का तो था ही कि हो तो जाएगी। ये जो परसेंटेज है लगभग सभी विषयों में डिस्टेंशन है, हाँ। तो कितना आउट ऑफ में रहा टोटल? 500 में से 470 रहा। तो कौन सा एक आध सब्जेक्ट ऐसा लग रहा है कि जहाँ थोड़ी सी गुंजाइश रही है अगर उसमें काट किया हो जाता? हिस्ट्री और इंग्लिश लग रहा है, इन दोनों से नहीं था कितना कम हो जाएगा। हिस्ट्री में 91, इंग्लिश में 87, बाकी सब में 98। तो आपको पता है कि 91 और 97 जिन्हें कम कह रही हैं, इनका इतना आ पाना आम बच्चों के लिए कितनी कठिन चीज़ है, ये समझ। हार्ड वर्क भी तो था स्कूल का, टीचर्स का और खुद का भी। हाँ, तो किस तरह से है। पढ़ाई की थी? एक्चुअली में इतना परसेंटेज आने के बाद भी अभी भी उम्मीद बने आए हैं कि और ज़्यादा हो सकता था। तो कितना पढ़ाई का सिलेबस किस तरह से मेंटेन किया और कितनी जो है पढ़ाई थी? स्टार्टिंग से ही मैंने टारगेट फिक्स किया था कि 90+ करना ही है। इस बार तभी से स्टार्ट कर दिया था, हमेशा कंसिस्टेंट रही। इसलिए बोर्ड में सक्सेस लास्ट मिनट हार्ड वर्क से नहीं आ सकती, तो स्टार्टिंग से ही करना पड़ता है। टीचर्स गाइड करते रहे, मोटिवेट करते रहे। हार्ड वर्क भी नहीं कर पाता अगर टीचर्स की गाइडेंस नहीं होती, कैसे करना है क्या करना है वो हमेशा बताते रहे। कभी कभी मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होता था, बट टीचर्स को होता था कि नहीं कर लोगे, तो वो पुश करता था अपनी लिमिट को क्रॉस करने के लिए। तो टीचर्स का स्कूल का मतलब टीचर को पहले से पता था कि रंग कर सकती हैं। मुझे उतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी जितनी टीचर्स को थी कि नहीं कर लोगे आप। वही मतलब मेरी लिमिट को पुश करने के लिए मोटिवेट करता था। तो क्या कोई जो है टाइम टेबल या शेड्यूल पढ़ाई का बनाया था या एक रूटीन फिक्स किया गया? ये कंसिस्टेंट थी स्टार्टिंग से, ऐसे नहीं कि आज पढ़ लिया कल छोड़ दिया। रेगुलर वही स्टडी टाइम टेबल था कि ऐसे पढ़ना है, सिलेबस को ऐसे पेड करना है, टॉपिक्स को क्लियर करना है। आज एक टॉपिक मतलब अंडरस्टैंड करनी है, चीज़ों को मेमोराइज नहीं करनी है, रटना नहीं है, समझना है। जो डाउट है वो दूसरे स्कूल में जाके क्लियर करना ही नहीं आ रहा, बार बार पूछना है। बस टीचर्स भी यही कहते थे क्लियर करो चीज़ों को। वीकली हमारे यहाँ पे टेस्ट होते थे, मंथली टेस्ट होते थे, तो फीडबैक मिलता था कि अभी क्या गलत है क्या सही है, तो मतलब उससे बहुत हेल्प हुई। तो कुछ घंटे भी तय किए थे कि कम से कम इतना घंटा तो पढ़ाई पर हाँ, फोकस मतलब करना था है? कि डेली 5-6 घंटे तो होने ही चाहिए। चलिए, अब पूरे ज़िले में दूसरे नंबर पे आई हैं, तमाम सारे लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, तो कैसा लग रहा है ये सब चीज़ें देख? बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे हार्ड वर्क से अभी सक्सेस मिल गई है। मतलब मेरे टीचर्स को मैं प्राउड करा पाई, पेरेंट्स को प्राउड करा पाई। स्टार्टिंग से इस स्कूल में पढ़ी, नर्सरी से स्कूल के लिए कुछ कर पाई, टीचर्स की मेहनत मतलब कर पाई मैं उसके लिए। तो अच्छा, पिछले कुछ वर्षों से लगातार ये स्कूल जो है इस तरह की जो है काम कर रहा है कि मेरिट में आता रहता था, तो इस बार शुरू से ही आपको लेकर वो उम्मीद थी उनको कि मेरिट में नाम आ जाएगा? टीचर्स मेरे लिए कॉन्फिडेंट थे कि आप कर लोगे, हमेशा गाइड करते रहे, मोटिवेट करते रहे। चलिए, तो एक इसमें भी ये है कि जो सब्जेक्ट आर्ट्स रहा है उसमें तो और कठिन होता है कि 90+ ला पाना, तो ये अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है और प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए तो ये पहले नंबर पे है। तो अब आगे के लिए क्या नंदिनी तय कर पा रही हैं अपने लिए? सिविल सर्विसेज UPSC करना है, तो उसकी तैयारी अभी से स्टार्ट करनी है। तो मतलब कॉलेज या दूसरी चीज़ें न करके उसी के लिए फोकस करना तो है? मेन फोकस उस पर ही करना है, UPSC। चलिए, तो जो बच्चे अब आने वाले हैं, जो 10वें या 11वें में हैं, वो 12वें में आने वाले हैं, उनके लिए ज़रूर कुछ बताइए कि क्या किया जा सकता है जिससे चीज़ों को और बेहतर कर पाएँ बच्चे? स्टार्टिंग से ही कंसिस्टेंट रहने चाहिए, लास्ट में से सक्सेस नहीं आती। हमारा डेली होता है, डेली हमें कैसे पढ़ना है, टीचर्स पे ट्रस्ट, चीज़ों को समझना ज़्यादा चाहिए, मेमोराइज करने से ज़्यादा चीज़ों को समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए। और हार्ड वर्क तो होता ही है, उसके बाद स्टडी प्लान होना चाहिए, अपने आप पे फोकस होना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना चाहिए। बाकी हमारे स्कूल में एनवायरनमेंट मिला, मतलब उसकी वजह से मैं वेल मैनर्ड रही हमेशा। अच्छा, इसमें कोचिंग या ट्यूशन जैसी चीज़ों की कितनी गुंजाइश रहती है? कुछ लगता है कि वो फ़ायदा कर पाते हैं? आपने की है स्कूल? नहीं, पर मैंने तो नहीं की, कर पाते होंगे और के लिए, पर मैंने नहीं की। मेरा मेन प्रेफरेंस NCERT और स्कूल ही था, बाकी मैंने कहीं और से कुछ नहीं किया। चलिए, तो दयाराम जी हमारे साथ में हैं, तो आपकी बिटिया ने जो है जिले में दूसरा नंबर हासिल किया है, तो कैसा फील हो रहा है? बहुत ही प्राउड फील हो रहा है जी। और मेरे पास तो शब्द नहीं। अच्छा, मैं तो
आपकी भावनाएं समझ सकते हैं। चलिए, स्कूल ने एक बड़ा काम किया है, मतलब हम लगातार बच्चों को देख रहे हैं, जब भी इंटरव्यू करता हूं तो कोई ना कोई संस्कार एकेडमी का होता है, तो ये एक पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर बन ही गया है। जी, ये हम जैसे आपको बताया था कि विगत कई वर्षों से लगातार टॉपर हम निकाल रहे हैं, तो ये हमारे स्कूल में हमने एक एटमॉस्फेयर ऐसा कंडक्ट बनाया हुआ है, क्रिएट किया हुआ है कि जो हमारे टीचर्स हैं उनको पता है कि कैसे पढ़ाना है, कैसे उन्होंने सेट किया, फिर बच्चों की जो गाइडेंस है, फिर मेन तो यही आ जाता है कि बच्चे जितनी मेहनत हमारे साथ करते हैं वो उसका परिणाम ही है कि आज हम टॉपर पे निकल कर आते हैं। तो अभी सीबीएसई का भी रिजल्ट आने वाला है, कुछ उम्मीद उसके लिए भी? बिल्कुल, उसमें भी हमारे 2-4 ऐसे बच्चे हैं, तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम सीबीएसई के रिजल्ट में भी इस बार डिस्ट्रिक्ट में टॉप ही रहेंगे। चलिए, तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको और आपके पूरे